आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। मिशन आज देश में बड़ा है और उसको लेके बहुत सारे बड़े बड़े से काम छोड़ के हमने ये नेचुरल चीज़ों का व्यापार जो था ये 2016 में शुरू किया था। इनफैक्ट आपने अंग्रेजी दवाइयों का नाम सुन रखा होगा। एक बड़ी सी कंपनी है सिप्ला, उसमें मैं एंटीबायोटिक डिवीजन को ऐड करता था। वो छोड़ के ये काम शुरू किया था। इसलिए शुरू किया था कि आज पूरी दुनिया में अगर आप बाहरी शास्त्रों की बात करें, भारतीय अगर हम दर्शन की बात करें तो पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन आज की डेट में अपनाया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि किस तरीके से भागदौड़ करके और सारी चीज़ों को किस तरीके से कमर्शियलाइज करके दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, वो पूरी दुनिया लगभग देख चुकी है। और हमारे शास्त्रों में तो शुरू से ही लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारे पास धन दौलत कितना भी हो, करोड़ों रुपए पेट में पड़े हों, लेकिन आदमी अगर बीमार है, सांस ढंग से नहीं आ रहा है, तो वो पैसा मेरी समझो किसी काम का है नहीं। तो हम भी बहुत ज्यादा, आपको पता होगा, जो नौजवान साथी उनको विशेषकर पता है, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो आज की डेट में सबसे बड़े पैसे का व्यापार है। और जो हेल्थ केयर का बिजनेस है वो पूरी दुनिया में, इंडिया की बात नहीं करता मैं, पूरी दुनिया में, यूरोप वाले भी ऐसे परेशान, अमेरिका वाले भी ऐसे परेशान, पूरी दुनिया में हेल्थ केयर का बिजनेस हर साल 19% की रफ्तार से बढ़ रहा है। किसी भी देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही। इंडिया आज मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में है, फिर भी यहाँ की ग्रोथ की रफ्तार 7%, 7.5%। लेकिन हेल्थ केयर दवाइयों की जो व्यापार है उसकी रेस 19% की ग्रोथ पिछले 10-12 साल से लगातार। सादे देसी शब्दों में मैं इस बात समझाता हूँ। मान लो ये साल है 2026, इस साल में किसी हॉस्पिटल में 100 लोग जाते हैं, तो 19% की रफ्तार का मतलब है कि अगले साल 2027 में उसी हॉस्पिटल में 100 नहीं 119 लोग जाएंगे। इसका मतलब अगले साल 19 लोग और ज्यादा बीमार होने वाले हैं। तो अब इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे को थोड़ा सा ना प्रकृति के नजदीक आना पड़ेगा। कि किसी भी देश के पास आज की डेट में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, किसी भी देश में आप चले जाओ, इतना पुराना वैदिक आयुर्वेद का जो सिस्टम था, जो चीजें थी, वो दुनिया में किसी भी देश के पास इतनी जानकारी और इतना समृद्ध इतिहास नहीं मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ ये बोलते हैं, एक छोटा सा पौधा होता है, आप सारे उसका नाम सुन रखा होगा, अश्वगंधा। च्यवनप्राश का तो नाम आप सब नहीं सुन रखा होगा, A to Z। और च्यवनप्राश आज से 2500 साल पहले की इजाद है। अश्वगंधा जो पेड़ पौधा है उसका स्टेमिना के लिए, चुस्ती फुर्ती के लिए, HB लेवल जो खून कम हो जाता है उसके लिए 5000 साल पहले आयुर्वेद में उसका वर्णन मिलता है कि आयुर्वेद में पौधा जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले की भी बात करें, 10,000 साल से पहले की रामायण की बात करें, संजीवनी बूटी किस चीज से, मतलब पेड़ पौधों से उगाई गई बूटियां, तो वो समृद्ध विरासत हमारी थी। अब पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा व्यवस्था जो है ना वो कुछ और तरीके से है। हम सारे भी अगर सोचें, अपने बारे में भी अगर सोचें, राष्ट्रीय चरित्र जिसको बोलते हैं, अगर उसके बारे में सोचें, तो आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा हमारी है। लेकिन पूरी दुनिया में आयुर्वेद का सबसे बड़ा निर्माता चाइना है। अब हम कह देते हैं चाइना तो शायद प्लास्टिक ही बनता होगा, ऐसा नहीं है। चाइना आयुर्वेद का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है, जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाता है। और अमेरिका, यूरोप, कनाडा या और देशों की बात करें तो इंडिया से ज्यादा चाइना के आयुर्वेद के प्रोडक्ट वहां पे बिकते हैं, क्योंकि वो लोग भी समझ चुके हैं प्रकृति के करीब आना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य रहना। अब अगर हम अपनी बात करें, हम लोग क्या करते हैं, कैसे हैं, उन सारी चीजों को थोड़ा सा, इतिहास को थोड़ा सा खत्म करते हैं, थोड़ा सा वर्तमान बात करें। आज वर्तमान में जब स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापार जो हो 19% बढ़ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी शोध की आवश्यकता है। आप दोस्तों में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होगा, फार्मा कर रखी होगी, आप में से कोई चिकित्सक, डॉक्टर, क्लिनिक या जानता होगा किसी चीज के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो हम देखेंगे तो आज की डेट की जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो ईज ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, कि आप आराम से जिए, जब तक इस दुनिया में तब तक आराम से जिए, दुख ना होने दें आपको। मतलब सर दर्द है तो तुरंत दवाई देगा, दर्द को कंट्रोल करो। इलाज करने का कोई भी तरीका एलोपैथी के पास नहीं है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप में से कोई डॉक्टर है तो 10 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि एलोपैथिक में जितने भी आपके यहाँ पे, मैं फरोती की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड़गांव बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है।
वेदांता में भी अगर कोई डॉक्टर है एमडी, उसको सामने मेरे ले आओ, जो वो ये बता दे कि एलोपैथी में इलाज है, तो गारंटी है उसके पास उत्तर नहीं मिलेगा एलोपैथी में इलाज नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, में से किसी के सर में दर्द हो जाए बहुत तेज, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आपके घर में भी रखी मिल जाएगी एनासिन, पैरासिटामोल जिसको बोलते हैं, क्रोसिन, फलाना, पैरासिटामोल हमारे घर में भी रखी मिल जाएगी। एक बारी किसी डॉक्टर ने आपको पैरासिटामोल दी और उससे अगला सवाल उससे पूछ लो, क्या मेरे शरीर में इस पैरासिटामोल की कमी से सर में दर्द था? उसका जवाब होगा नहीं, ये बॉडी में चाहिए ही नहीं, लेकिन सर में दर्द था। जब उसकी कमी से सर में दर्द नहीं था वो क्यों खिलाया गया हमें? और उसके खिलाने के साइड इफेक्ट क्या थे? लीवर पे, किडनी पे, जो हमारे वाइटल ऑर्गन पे, उसको क्या प्रभाव डालेगी, वो दवाई करेगी क्या? वो शोध का विषय है। आज की डेट में पिछले 25 साल से पूरी दुनिया में जितनी आयुर्वेदिक कंपोजिशनों का जितना विस्तार बढ़ा है, उतनी ज्यादा रफ्तार से एलोपैथिक दवाइयों पे बैन हो रहा है। एक साल पहले आपकी यहाँ कटौती की मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप निम्सुलाइड को नाम से ले सकते थे। आज आपको किसी मेडिकल स्टोर पे निम्सुलाइड मिलेगी, क्योंकि बैन कर दिया सरकार ने। अब बैन क्यों करी? अब लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर है ना, वो बोलते हैं कि एलोपैथी सारी जो होती है ना, उसके टेस्ट रिजल्ट होते हैं, उनकी एक हिस्ट्री होती है, उनका सैंपल साइज होता है, उनके रिजल्ट के बारे में, उनकी सारी चीजों के बारे में शोध किया जाता है, उसके बाद वो लाई जाती है। अगर वो सारे शोध के बाद लाई जाती है तो फिर वो बैन क्यों हो रही है? 700 से ज्यादा दवाइयां पिछले एक साल में बैन हो चुकी दुनिया में। क्यों बैन हो रही है अगर वो शोध के बाद लाई गई? तो सवाल ये है कि उनका शोध कितना लंबा है और हमारा शोध कितना लंबा है। आयुर्वेद का शोध जो है वो हजारों साल लंबा है, एलोपैथी का शोध 25 साल 30 साल पुराना होता है। और एक्चुअल में शुगर की बहुत सारी, डायबिटीज की समस्या आमतौर पर, हम में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज की जितनी भी दवाइयां आज तक एलोपैथी में बनी है, किसी भी दवाई की जो लाइफ वो 25 साल से ज्यादा नहीं रही। 25 साल पहले जो थी वो बैन हो चुकी है, 25 साल के बीच में जो बनी है उनमें से कुछ बैन होने लग रही है। जो आज शुगर के पेशेंट खा रहे हैं वो 25 साल आगे बैन हो जाएंगी, क्योंकि उनका पक्का पता है कि ये किडनी को खराब करती है। कोई भी दवाई है चाहे शुगर की, वो किडनी को खराब करती है, पक्का पता है, सबको पता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये व्यापार को बढ़ाना है, पैसा कमाना। तो उन सारी चीजों को अगर देखें तो समाधान प्रकृति के पास है, समाधान आयुर्वेद के पास है। तो मेरा नाम अजीत सिंह है और सीजे स्टोर वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका प्रोग्राम है ये हेल्थ अवेयरनेस और आयुर्वेदा के बारे में। आज का यहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो हम लोग नेचुरल और न्यूट्रिशन, ये लोग जो भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बनाते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। 30 कंट्रीज़ में लगभग हमारा एक्सपोर्ट है। WHO GMP प्लांट है और उन न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थ केयर के बारे में एक अवेयरनेस डालने के लिए एक प्रोग्राम था। यहाँ पे हमारे एक स्टोर की भी ओपनिंग है, तो बेहतरीन प्राकृतिक सॉल्यूशंस हम लोग इस एरिया में पहुँचा पाएँ। आज केमिकल्स से, बहुत सारे तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से लोग जूझ रहे हैं बहुत सारी बीमारियों से, तो उन कारणों का निवारण कर पाएँ और एक अच्छा लाइफस्टाइल थ्रू आयुर्वेदा लोगों को दे पाए, इस प्रोग्राम के लिए। पेशेंट देखने का भी है सर, हम लोग एक्चुअली, हमारा एक फाउंडेशन है वो आयुर्वेदा में डिप्लोमा भी करवाता है, प्रोफेशनल भी रेडी करता है वोकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू, और जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोफेशनल भी हैं हमारे पास, डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट भी देखते हैं। और बाकी रही बात प्रोडक्ट्स की, तो हम लोगों का ये मानना है कि प्रिवेंशन जो होता है वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर तरीका है। तो आज की डेट में लोगों में अगर एक अवेयरनेस है कि हम क्यों ना बीमारी से बचें, बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा खर्च करने से बेहतर है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बचे रह सकते हैं। वो अवेयरनेस और ज़्यादा ज़रूरी है बीमारियों के इलाज करवाने से। देखिए सर, हम लोग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग में है, उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि वो हमारे साथ आके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर कोई पैसा लगाए अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस फैला के एक टर्नओवर में हिस्सेदार बन सकते हैं और यहाँ से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधन भी हमारे पास है। हाँ, छूट बहुत सारी होती है सर। आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरीके के बारे में मैंने बताया। हमारा एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन के थ्रू इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अब कीमत की तो बात की है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मुफ्त भी भेजी जाती है। बाकी गरीब और विकलांगों के लिए फ्री चेकअप। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब और विकलांग के लिए बिल्कुल फ्री है और तकरीबन हम जो कंपनी से रेट में आती है उसी रेट में हर आदमी को प्रोवाइड करना चाहेंगे और सबको पहुंचाएंगे।